हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसके पहले हमने क्लास प्रैक्टिस सेट करवाया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह जो है बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे दिया भी गया है 27/4/2024 को यह प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? नीलगिरी, शेषाचलम, मन्नार की खाड़ी, अस्थ्यामलाई। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अस्थ्यामलाई है, ऑप्शन नंबर डी। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो या पुडुचेरी, इन तीन केंद्र शासित प्रदेश में एसटी निवास नहीं करती है। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्रफल पर वन है? न्यूनतम क्षेत्रफल पर वन कहाँ है? ऑप्शन है शेखपुरा, कैमूर, पश्चिम चंपारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा। बिहार राज्य के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्रफल पर वन है? तो यह हो जाएगा शेखपुरा। मैं बिल्कुल आराम से चलने वाली हूँ, साथ साथ आप लोग आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीन की मुद्रा है? येन, युआन, लीरा या फिर दिनार। चीन की मुद्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युआन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर की नदियां नहीं है? अरब सागर की नदियां नहीं है। मांडवी, यह तो अरब सागर की नदी है, और संग भी है, तवा भी है। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक, क्या है? तो यह हो जाएगा व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है? पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है? बताएंगे। काजू है, कपास है, मूंगफली है। पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ओडिशा स्थित बांसपानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बांसपानी किस लिए प्रसिद्ध है? बांसपानी जो कि उड़ीसा में है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओडिशा स्थित बांसपानी किस खनिज के लिए? तो लौह के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राज्यों द्वारा कोयले के उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत के राज्यों द्वारा कोयला के उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम कहने का मतलब घटते क्रम। तो सबसे ज्यादा ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। 2, 3, 1, 4। छत्तीसगढ़ स्थित तातापानी है। तातापानी किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल है? फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल है। आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मोबाइल निर्माण, कंप्यूटर चिप्स और हीरा, यह सभी के सभी क्या है? तो फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल हैं। प्रोजेक्ट वीकन का संबंध है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बेशक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वीकन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सड़क मार्ग निर्माण से। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर थी 65.46%। हाँ बिल्कुल सही है, 65.46%। 65.46% महिला साक्षरता है पूरे भारत की। तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर में है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक कला का संबंध बिहार से नहीं है? सुजनी कला तो है ही है, कोहबर है, मंजूसा है, जबकि बिरह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगम साहित्य का संबंध किससे है? भगवान महावीर से, महात्मा बुद्ध से, मखलीपुत्र गोसाल से या फिर अशोक से। आगम साहित्य, इसका संबंध भगवान महावीर से हो जाएगा। मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि नियतिवाद में विश्वास करता है। हड़प्पाई लिपि में मूल चिन्ह है मुक्ता।
हड़प्पाई लिपि में मूल चिन्ह मुख्यतः कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 64। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है 64। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपने घोड़ों के लिए विख्यात था? घोड़ा के लिए कंबोज, मगध जो है हाथी के लिए विख्यात था। आंसर हो जाएगा सी। महर्षि पतंजलि का संबंध है कौन से वंश से? महर्षि पतंजलि यह जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, तो इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर, अलबरूनी रचित तारीख उल हिंद से जानकारी मिलती है। अलबरूनी की ही पुस्तक का नाम है तारीख उल हिंद। कौन से सदी के बारे में जानकारी मिलती है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि 1000 से लेकर के 1027 तक गजनबी ने भारत पर हमला किया था और गजनबी के साथ ही अलबरूनी भारत आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 1099 तक के काल को क्या कहेंगे? 11वीं सदी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान ए आजम की उपाधि से प्रसिद्ध सल्तनतकालीन शासक कौन था? सुल्तान ए आजम की उपाधि से प्रसिद्ध सल्तनतकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध था। चौधरी का संबंध जिले का प्रशासन, ग्राम प्रशासन, परगने का शासन, प्रांतीय प्रशासन से। मुगल प्रशासन में चौधरी का संबंध ग्राम प्रशासन से था। अलीवर्दी खां से सिराजुद्दौला का संबंध था। बताएंगे अलीवर्दी खां का संबंध सिराजुद्दौला से था, तो पता ही होगा अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला नाती लगता था। इस कारण से ही तो घसीटी बेगम जो कि इसकी मौसी थी थोड़ा खिलाफ रहती थी। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? और हाँ, अलीवर्दी खां का कोई भी बेटा नहीं था। फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। देखने में क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन आंसर जो है गलत हो रहा होगा। फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? फ्रांसीसियों ने। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का किला बनवाया था। पंजाब राज का विलय अंतिम रूप से अंग्रेजी राज के अंतर्गत कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही के एग्जामों में, 1275 वाले एग्जाम में ही। पंजाब राज का विलय अंतिम रूप से अंग्रेजी राज के अंतर्गत कब हुआ? तो 1849 में, डलहौजी के समय। आंसर हो जाएगा बी। बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पर गौर करेंगे। बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था? रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था? ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ब्रिटेन। भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना कब किया? समाज समता संघ की स्थापना 1927 में। कब? 1927। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ? बताएंगे। पहला तो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। दूसरा विभाजन जो हुआ है बम्बई 1918। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलग हो गए थे। और तीसरा विभाजन कब हुआ था? 1923 में। और इस समय चित्तरंजन दास जो है अलग होकर के स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके अध्यक्षता में लिया गया? साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके अध्यक्षता में लिया गया? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, M.A. अंसारी। M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ये तो इजी क्वेश्चन है। जुलाई 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक समता के अवसर कौन से अनुच्छेद प्रदान करता है? सामाजिक समता बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 के तहत। सामाजिक समता के अवसर कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। याद रखिएगा, जन्म, लिंग यह सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समाज की समानता की बात कर रही है ये अनुच्छेद। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? बताएंगे। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का
उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत की राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, 25,000 और 12,500 भी, मतलब 12,500 और 25,000 दोनों होगा। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत की राशि कितनी है? तो 25,000 जो है ना, यह सामान्य के लिए है, जनरल वर्ग के लिए है। और SC/ST की जो जमानत राशि है 12,500 है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह। बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? भागलपुर। राज्य वित्त आयोग जोड़ा गया है किसके तहत? मूल संविधान द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा। हमने क्लास टेस्ट में ही बताया था, इसकी जो चर्चा की गई है 243 आई में की गई है। अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 243 आई तो समझ जाएंगे, संविधान संशोधन के द्वारा। नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष? 1963 में। 1966 में हरियाणा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है? विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक होना चाहिए। ना या गलत है। नेक्स्ट है 40 से कम नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था एक बार वो देख लें। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है तो 40 से कम नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुच्छी आयोग का संबंध है? पुच्छी आयोग का संबंध किससे है? तो हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर बी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था 15वें भाषा के रूप में, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। डोंगरी को नहीं जोड़ा गया था। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डोंगरी को 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 2003। और कितने भाषा? 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1971 ईस्वी में हुई? लोक उपक्रम समिति का गठन, पाकिस्तान के साथ लाहौर समझौता, शिमला समझौता, दूसरे बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा। आंसर हो जाएगा डी। 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है? बताएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है? इसका जो राइट आंसर दिया गया है, आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है? तो जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है। विद्युत, होटल, संचार, यह सभी के सभी शामिल है, जो कि भंडारण नहीं है। यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है? आंसर तो इसका दिया गया ऑप्शन नंबर ए, विद्युत दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से भंडारण इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि विद्युत, होटल, संचार यह सभी के सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य होता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य होता है 100। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का निर्धारण का आधार कैलोरी कितना है? ग्रामीण क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2400, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना कहलाता है।
सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर पर कॉमर्शियल बैंक से लोन प्राप्त की जाती है। दीर्घकालीन अवधि के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, अल्पकालिक अवधि के लिए। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है? विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है? तो चाल बताती है। क्या? चाल। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रकाशित तंतु में प्रकाश गमन करती है। एक मिनट रुक जाएंगे। प्रकाश तंतु में प्रकाश गमन करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रीय रेखा में। वक्रीय रेखा में। और यह सही है। ठीक है, सही है। मुझे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया, आंसर बी ही मिला। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का लक्षण है? तीव्रता, तरत्व, गुणता, या सभी के सभी ध्वनि के लक्षण हैं। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल किस कारण से? पृथ्वी का वायुमंडल पूछा जा रहा है। पृथ्वी का वायुमंडल जो गर्म होता है संवहन विधि से। कौन सी विधि से? संवहन विधि से। वायुमंडल के बारे में पूछा जा रहा था। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर में पीएनपी या एनपीएन अर्धचालक जुड़ा होता है। ट्रांजिस्टर में पीएनपी या एनपीएन अर्धचालक जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा ऊन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है? आसवन, भापासवन, वर्णलेखन, या प्रभाजी आसवन। आंसर हो जाएगा डी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, चांदी, सीजियम, या फिर कैल्शियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सीजियम है। सोडा लाइम किनका मिश्रण है? सोडा लाइम किनका मिश्रण है? NaOH प्लस CaO का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अपक्रिया कर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अपक्रिया कर क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? आंसर तो दिया गया है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑक्सीजन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। वर्षा से भी वायु का जो प्रदूषण होता है उसे भी सही किया जाता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन, लेकिन सही भी है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल। रेयॉन किससे बनता है? बताएंगे। रेयॉन किससे बनता है? तो सेलुलोज से। कोशिका की उत्पत्ति में मुख्य सृष्टिकर्ता के रूप में कौन भाग लेता है? कोशिका की उत्पत्ति में मुख्य सृष्टिकर्ता के रूप में कौन भाग लेता है? कैरियोकिनेसिस, केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम तो है ही, फ्लोएम भी है, दो ही तो जटिल अस्थायी ऊतक हैं, जबकि दृढ़ ऊतक नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। बीज रहित फलों का उत्पादन किस हार्मोन के द्वारा होता है? बीज रहित फलों का उत्पादन जिब्रेलिंस। निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। कवक जनित रोग नहीं। गेहूं का कीटू रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का अंगमरी रोग, ये सभी के सभी कवक जनित रोग है, जबकि धान का अंगमरी रोग कवक जनित रोग नहीं है। पारिस्थितिकी अध्ययन है जीवधारियों एवं उनके आवास के बीच का। पीत का पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच मान 7.7। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है?
एलिसा जांच एड्स के लिए। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन नंबर ए। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? राइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है राइनोस्कोप। भारत रत्न विजेता भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? भीमसेन जोशी कला से। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 जो होते हैं अस्थायी और 5 जो होते हैं अस्थायी। टोटल सदस्य 15 होते हैं। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? युद्ध का विपदा के समय राहत दिलाना। युद्ध का विपदा के समय राहत दिलाना। हिंद चीन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश आता है? आराम से छट जाएंगे। वियतनाम। राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है? टॉमस पेन की। राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन की रचना है। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया था। गेस्टापो का संगठन किसने किया था? हिटलर ने। अब कुछ प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग का है, उसके बाद फिर जीके जीएस देखने को मिलेंगे। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग चाहें तो आराम से इसको बना लें स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को पॉज करके। 81 का हो जाएगा सी। 82 का सी। 83 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर विचार करिए। 2024 में किन को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी। तो 4 व्यक्ति को दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। समाचारों की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? चुशुल क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख। समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारस्परिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल प्रारंभ की है? बताएंगे किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारस्परिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल प्रारंभ की है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। करंट से पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में भी था। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया? जेनियल मोनी द एज ऑफ प्लेयर के लिए। नेक्स्ट है 91 नंबर। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद पूछा जा रहा है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। थोड़ा भी न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अपनाया गया। भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों की वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है? म्यांमार। फरवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में कहां बोचास सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? यह भी काफी सुर्खियों में था। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? माफ करिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत का स्थान है 93। ओडिसियन नामक एक अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। यह यान किस देश का एक वाणिज्यिक यान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई? सुनील भारती मित्तल को। थोड़ा मैं फास्ट करवा दी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है नहीं। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
ओखा गुजरात, ओखा गुजरात। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कीरू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कीरू जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर। पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर में संचालित है? कहाँ? कोलकाता। फरवरी मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया? बेंगलुरु, कर्नाटक। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग का कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।